प्रणाम बेस इंफ्रा फैमिली। मेरा नाम है अंकित मिश्रा। आप देख रहे हैं बेस इंफ्रा यूट्यूब चैनल, जहां पर हम प्रॉपर्टी अपडेट्स आपको देते रहते हैं। दिस चैनल इज ऑल अबाउट ए लिस्टेड डेवलपर्स एंड गुड प्रॉपर्टीज विच आर एलडी रेरा बैंक अप्रूव्ड। आज का जो एपिसोड है वो जाहिर सी बात है एक सवाल जवाब Q&A है आपके लिए। आपके जो क्वेश्चंस आते रहते हैं हमारे इंस्टाग्राम हैंडल पर, साथ ही साथ हमारे यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में, वो हम उसको इसके थ्रू रिप्लाई करने की कोशिश करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सवाल जवाब का सीरीज। दोस्तों, अगर आपको ये एफर्ट अच्छा लग रहा हो तो सपोर्ट करिएगा। तो सबसे पहला प्रश्न है श्री SP सिंह जी का, जिन्होंने पूछा, सर प्लीज ओकस रेसिडेंसी के बारे में लेटेस्ट रिव्यूज दीजिए एंड भागीरथी इनक्लेव के बारे में। सर, भागीरथी और ओकस के बीच में अगर मुझे चुनना होगा तो मैं ओकस चुनूंगा। अगर पोजीशन बहुत ज़्यादा मेजर फोकस नहीं है कि मुझे इमीडिएट पोजीशन तुरंत चाहिए, तो कुछ अच्छे लाइनअप लगे हुए हैं जो वही 5500-5000 रुपए के बीच में आने वाले हैं। 2 से 3 प्रोजेक्ट सुल्तानपुर रोड पर अपार्टमेंट के, जिनमें शायद एमिनिटीज़ बेटर मिल जाएं आपको, जिससे मेरा कहने का मतलब है कि जैसे क्लब हाउस वगैरह, तो वो भी एक बार देखे जा सकते हैं। हालांकि अगर आपका इमीडिएट मूव करने का और 5000 के ब्रैकेट में, 5500 रुपये के ब्रैकेट में अपार्टमेंट लेने का मन है, क्योंकि इस रेट में कहीं कोई प्लॉट भी जनरली अवेलेबल नहीं है, तो अगर आपका 5000 रुपये का बजट है तो आपके पास ऑप्शन आता है कि आप प्लॉट लीजिए फिर 10 साल बाद बनाइए, या अगर आपने जैसा पूछा है कि आपको अपार्टमेंट भी लेना है, तो इस संदर्भ में आपसे कहना चाहूँगा कि फिर आपके लिए ओकस रेसिडेंसी है। अगर आपके पास समय है तो आप रुक कर 2-4 महीने कुछ और ऑप्शन भी देख सकते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन है अक्षय कुमार श्रीवास्तव जी का, जिन्होंने पूछा है, व्हाट वुड बी योर प्रोजेक्शन ऑन द वैल्यूज ऑफ एल्डिको इम्पीरिया वास्तु 2 years डाउन द लाइन। सर, एल्डिको इम्पीरिया स्टेडली ग्रो करेगा, वरना हायर साइड 4500 रुपये का रेट है। मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि बहुत ही लोअर रेट है या बहुत ही अप्रिशिएटेड रेट नहीं है, मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ। एक डिसेंट रेट है, बट एल्डिको इम्पीरिया का रेट उस समय भी आपको ज़्यादा लग रहा था जब 2 साल पहले लॉन्च हुआ था, 42 लाख रुपए में 1050 स्क्वायर फीट के विला। जो चीज़ हमें आज बाहर लग रही है वो शायद जो कानपुर से लोग मूव करेंगे, मिटिगेट करेंगे आफ्टर दीज 3 लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे, साथ ही साथ उसके अगल बगल 2 मेजर एक्सप्रेसवे जो और लगे हुए हैं, या आपके ये रोड्स लगी हुई हैं, जिसमें एक 100 मीटर रोड है जुनाबगंज से मोहनलालगंज, दूसरी किसानपद। तो इन तीनों रोड का डेमोग्राफिक 16 गवर्नमेंट प्रोजेक्ट देखते हुए अप्रिसिएशन आएगा। बहुत ड्रास्टिक अप्रिसिएशन नहीं आएगा, 4500 से 7500 रुपये का रेट अभी वहाँ पर नहीं हो जाएगा, बट 4500 से लेकर 5000 अगले 5500 रुपये का रेट ऑब्वियसली आपको देखने को इसमें मिलेगा। वास्तु क्योंकि अंदर है तो शायद अभी वहाँ पर और सुनने में आ रहा है, अगर आपने बाई किया है 2500 से 2800 रुपये के बेल्ट में, वो बहुत ही अच्छी बाई है। 2800 रुपये के ऊपर फिलहाल उसमें बाई नहीं करना चाहिए, क्योंकि अब 3200 और 3500 रुपये का जो रेट वहाँ पर आ गया है वो लास्ट रेट है। इन्वेंट्रीज भी कंपनीज के पास बहुत ज़्यादा नहीं बची हुई हैं, जिसके कारण रेट एक लेवल पे चढ़ने के बाद फ्रीज हो जाएगा। कोई नया फेज नहीं आना है, कोई एक्सटेंशन नहीं आना है, तो इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से वो एक रेट स्टैग्नेंसी बन जाएगी। इससे बेहतर है कुछ नए ऑप्शन आएंगे आपके बीच में, हम जल्दी साझा करेंगे अगले 2 से 3 महीने के अंदर। अगर आप हमारे इन्वेस्टमेंट कॉर्पस को ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर आप चाहते हैं कि हम उसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन दें, तो आप टीम को भी कनेक्ट कर सकते हैं दिए हुए नंबर 9919994401 पर। इसके बाद अगला क्वेश्चन पूछा है किसी ने, फिर से अक्षय कुमार श्रीवास्तव जी ने ही पूछा है, प्लीज डू अ कंपैरिजन बिटवीन मिक्सन न्यू प्रोजेक्ट एंड एकाना मॉल इन कमर्शियल स्पेसेस। सर, मिक्सन का जो नया प्रोजेक्ट जिसकी आप बात करना चाह रहे हैं, जो नया लैंड एक्विजिशन हुआ है मेदांता के बगल में, उसका कंपैरिजन फिलहाल शहीद पथ के किसी भी प्रोजेक्ट से नहीं किया जा सकता, जस्ट बिकॉज कि उसकी एक गारंटीड फुटफॉल है मेदांता की वजह से, जिसमें स्टूडियो और रिटेल दोनों ही बहुत ही ईजी और गुड बाय है। हम भी उसको सेल कर रहे हैं, अगर आप हमारे थ्रू लेना चाहते हैं तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। बट एकाना में वर्चुअल स्पेसेस बची हैं, मॉल की फिजिबिलिटी मुझे नहीं दिखती है। 2 साल लॉन्च हुए हो गया, उसका कंस्ट्रक्शन अभी नहीं हो रहा, तो इट्स बेटर कि आप जो है मिक्सन में चले जाएं, जिसने 2 साल में ही लॉन्चिंग के, अगर आप आज की डेट में जाते हैं तो करीबन 10 फ्लोर वहाँ पर, 8 से 10 फ्लोर के बीच में उसकी कास्टिंग ऑलरेडी हो चुकी है। दूसरा प्रोजेक्ट लेकर आ चुके हैं, वो भी लैंड बिल्कुल ओके है, बाइड है, और सबसे बड़ी बात फुटफॉल गारंटी वहाँ पर 100% मिलती है। एकाना मॉल में जो आएगा वो कितना मॉल में जाके समय देना चाहेगा, ऑलरेडी वहाँ कंजेशन बहुत ज़्यादा महसूस कर रहे हैं लोग, ये एक बड़ा बड़ा क्वेश्चन मार्क वहाँ पर है। साथ ही साथ पलाशियो वहाँ पे ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है, जो एक हाई एंड लग्जरी मॉल है, तो 2 मॉल के बीच में चूज करने का ऑप्शन वहाँ पर हमेशा लोगों के पास रहेगा।
इसके बाद अगला क्वेश्चन है सत्येंद्र कुमार जी का, प्लीज शेयर डिटेल ऑफ अपकमिंग फ्लैट और प्लॉट प्रोजेक्ट्स फॉर इन्वेस्टमेंट बजट 60 to 70 लाख रुपीस। जैसा कि मैंने अभी पहले क्वेश्चन में जवाब दिया था, बहुत सारे प्रोजेक्ट्स अगले 6 महीने की पाइपलाइन में लगे हुए हैं जो इन्वेस्टमेंट के लिए बहुत ही अच्छे हैं, जिसमें फ्लैट के भी ऑप्शन आ जाएंगे। कई कहीं आपको 2 बेडरूम प्लस स्टडी मिल जाएगा 70 लाख रुपए में, अच्छा डिसेंट 1400 स्क्वायर फीट के आसपास का पकड़ लीजिए। प्लॉट के अगर ऑप्शन देखेंगे तो 70 लाख रुपए में जाहिर सी बात है कि शहर से थोड़ा बाहर जाना पड़ेगा, वरना शायद 80 लाख रुपए तक अगर आप जाएंगे तो एक आधी लॉन्चिंग शहर के अंदर भी लगी हो, लेकिन उसमें प्लॉट एरिया थोड़ा कम रहेगा, 1200-1400 स्क्वायर फीट ही रहेगा। तो बहुत सारे लाइनअप्स हैं जो हम तभी शेयर कर सकते हैं जब उसका रेरा आ जाए, तो आप उसके लिए हमें हमारी टीम को कांटेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन है मिस्टर मनोज यादव जी का, ही इज आवर रेगुलर व्यूअर ऑफ द यूट्यूब चैनल। व्हाट इज एक्सपेक्टेड रेंटल इनकम फ्रॉम एल्डिको इम्पीरिया? फॉर नाउ इट विल बी लोअर साइड अराउंड 10K if you have a 2 BHK, but moving forward in another 3 to 5 years the rental and the appreciation would be of a very high valuation. The another question is now वीरेंद्र कुमार जी ने, भाई जी अमित मौर्य ABC इनक्लेव के नाम से लुलु मॉल के सामने वाले लैंड में प्रोजेक्ट कर रहे थे, वो मेरे 4 लाख लेकर भाग गया, दे नहीं रहा है, कैसे उससे पैसा ले सकते हैं? फर्जी बिल्डर से कैसे ले सकते हैं या फर्जी बिल्डर से सावधान रहें? सर इसमें दो मोटे मोटे, बहुत अच्छा प्रश्न आपने पूछा। इसमें दो मोटे मोटे हाइलाइट्स हैं। पहला ये कि जब आप प्रोजेक्ट खरीदने जा रहे हैं तो पहले आप उनसे उस प्रोजेक्ट का रेरा नंबर मांगिए, वो रेरा नंबर हमेशा यूपी रेरा PRJ होना चाहिए। दूसरा, आप उनका भी रेरा नंबर मांगिए। बहुत सारे लोग अपने डीलर से जब प्रॉपर्टी खरीदते हैं तो उनसे उनका रेरा नंबर नहीं मांगते हैं, आपको मांगना चाहिए। उसका डीलर का जो रेरा नंबर होते हैं वो जनरली यूपी रेरा AGT होता है। तो ये दोनों एजेंट नंबर है, एक बार आप उसको क्रॉस वेरीफाई कर लीजिए। इसीलिए कहा जाता है कि आप दो जगह से प्रॉपर्टी रिफेन करने में, जनरली कहता हूँ कि मैं ये नहीं कह रहा खरीदिए नहीं खरीदिए, बट मैं ये कह रहा हूँ कि बेटर ऑप्शन आपके पास क्या रहता है, आप हमेशा लोकल ब्रांड ऑफ कंसल्टिंग हाउस चूज करिए प्रॉपर्टी खरीदते समय। उसका एक बहुत बड़ा रीज़न है कि कोई बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, उसके यहाँ बहुत सारे लोग एम्प्लॉयज़ एज अ डेप्यूटेड हैं। कल को जब आप उन्हें दोबारा रीच आउट करते हैं तो शायद वो आपका जवाब किस हद तक दे पाएंगे, किस हद तक नहीं दे पाएंगे। जहाँ की अगर लोकल है वो आदमी और लोकल इन हाउस उसकी कंसल्टिंग एजेंसी चल रही है, तो आप हमेशा उसकी रडार में, मतलब आपकी रडार में वो रहेगा, आप उसे रीच आउट कर सकते हैं। पॉइंट नंबर 2, इस केस में क्या किया जा सकता है? अब सर वो पैसे लेकर भाग गया, पहली चीज़ ना आपने प्रोजेक्ट चेक किया ना आपने डीलर चेक किया, तो अब जो लीगल प्रोसीजर, क्योंकि अब आप रेरा नहीं जा सकते, आपको अथॉरिटी नहीं जा सकते, अब आप पुलिस के पास एक फ्रॉड का कंप्लेन ही फाइल कर सकते हैं। इससे ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते हैं अगर आपके पास डिटेल होगी तो।